Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका जेबी एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपका मित्र अनिल आपके लिए आज एक नई वीडियो लाया हूं, जिसमें हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो सीरीज हमारी चल रही थी, जिसमें मित्रों हमारी फर्स्ट वीडियो वो कंप्लीट हो गई है। आज हम सेकंड क्लास है, इसे मित्रों सेकंड क्लास के रूप में हम प्रायद्वीपीय भारत को हम पढ़ेंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय भारत की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। और मित्रों, हमने एक देख रहे हैं अरावली पर्वत है, और यहाँ पर मित्रों कौन सा पठार मैदान पाया जाता है, इसे कहते हैं हम मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में हमने चर्चा की थी। आज मित्रों हम जो है अन्य जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत कुछ भाग आते हैं, हमने लगभग 9-10 भाग है वो आपको लिखवाए थे। हमने मित्रों 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आगे 1-2 भागों को और पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा मित्रों, वो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाया करेगा। और ये मित्रों सब्सक्राइब करना है वो निःशुल्क होता है, इसमें आपके किसी प्रकार के पैसे हैं वो नहीं लगते हैं, ठीक है मित्रों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है या आपको किसी प्रकार का सवाल पूछना है तो मित्रों आप कमेंट बॉक्स में वो आप लिख सकते हैं, ठीक है मित्रों। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मित्रों, हमने 2 संरचना है वो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पढ़ ली थी। पहली थी हमने पढ़ा था अरावली पर्वत को, अरावली पर्वत को पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था हमने मित्रों मालवा का पठार, मालवा का पठार। आज मित्रों जो हम पढ़ेंगे वो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वत। और हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत और अन्य इसी प्रकार से हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है मित्रों। आप हेडिंग डालिए विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है मित्रों। आप हेडिंग डालिए विंध्याचल पर्वत। मित्रों, विंध्याचल पर्वत है इसका विंध्याचल मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत है, ये कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है मित्रों? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आप देख रहे हैं ये क्या है? विंध्याचल पर्वत है। इस मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मित्रों 2 भागों से बना हुआ है, या इसे 2 नामों से जाना जाता है। एक है मित्रों भांडेर पहाड़ी, भांडेर पहाड़ी, और दूसरी है मित्रों कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। कौन सी मित्रों? ये आप देख रहे हैं, इसे भांडेर पहाड़ी कहते हैं और इसे कहते हैं कैमूर पहाड़ी। मित्रों विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में देखते हैं, आप देखते हैं तो दक्षिण में एक नदी बहती है जिसे मिलते नर्मदा नदी। आप देख रहे हैं ये नर्मदा नदी है, वो विंध्याचल पर्वत है उसके दक्षिण में बहती है। और नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के और दक्षिण में जाएंगे तो इसे बोलते हैं हम मित्रों सतपुड़ा पर्वत। क्या बोलते हैं मित्रों? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की अगर और हम दक्षिण में जाएंगे तो एक नदी बहती है जिसे बोलते हैं मित्रों ताप्ती नदी। कौन सी नदी मित्रों? ताप्ती नदी। ये नदियां हैं अपना भ्रंश घाटी में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। जी आप देख रहे हैं ये विंध्याचल पर्वत है और एक क्या है? सतपुड़ा पर्वत है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है, इनकी मध्य कौन सी नदी बहती है मित्रों? नर्मदा नदी। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी है वो कहाँ पर बहती है? ये भ्रंश घाटियों में बहती हैं, ठीक है मित्रों। इसके बाद आप हेडिंग डालिए अगली हेडिंग डालिए सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत है ये मुख्य रूप से मित्रों मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ भाग है महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, और कुछ भाग है इसका जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है छत्तीसगढ़, उसमें पाया जाता है। इसके भी मित्रों इसे पूर्व से पश्चिम में हम कह सकते हैं, पश्चिम से पूर्व में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मित्रों पश्चिम से पूर्व चलेंगे तो इसे मित्रों राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी,
राजपीपला पहाड़ी है, आप देख रहे हैं राजपीपला पहाड़ी है। इसके बाद दूसरी पहाड़ी है जिसे बोलते हैं मित्रों महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। और तीसरी पहाड़ी है इसे बोलते हैं मित्रों मैकाल पहाड़ी। कौन सी? मैकाल पहाड़ी। ये आप देख रहे हैं, ये है मित्रों राजपीपला पहाड़ी, ये है मित्रों महादेव पहाड़ी, और ये है मित्रों कौन सी पहाड़ी? मैकाल पहाड़ी। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सतपुड़ा पर्वत है वो पश्चिम से पूर्व में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। मित्रों राजमहल पहाड़ी है पश्चिम में, और बीच वाली पहाड़ी है वो महादेव पहाड़ी है, और सबसे पूर्व वाली पहाड़ी है वो मैकाल पहाड़ी है। ठीक है मित्रों, आप देख रहे हैं ये क्या है? महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसे बोलते हैं मित्रों धूपगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी मित्रों? धूपगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी मित्रों? धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी है मित्रों जो महादेव पहाड़ी है, इस महादेव पहाड़ी पर पाई जाती है। यह विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, धूपगढ़ की चोटी पर ही मित्रों आपने पढ़ा होगा पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है वो मित्रों कहाँ पर पाया जाता है? ये धूपगढ़ की चोटी है उसी के पास में पाया जाता है, या धूपगढ़ की चोटी पर ही पाया जाता है। ठीक है मित्रों, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है मित्रों मैकाल पहाड़ी। आप देख रहे हैं मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे बोलते हैं मित्रों अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है उसे बोलते हैं अमरकंटक चोटी। ठीक है मित्रों, कौन सी बोलते हैं? अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी है मित्रों, ये आप देख रहे हैं अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी है, या हम कह सकते हैं अमरकंटक चोटी से या विंध्याचल पर्वत से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है नर्मदा, आप देख रहे हैं ये नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और अपना जल है आप देख रहे हैं ये क्या है? खंबात की खाड़ी। एक खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद इससे एक और नदी निकलती है अमरकंटक की चोटी से, आप देख रहे हैं ये वाली नदी, इसे बोलते हैं मित्रों सोन नदी। सोन नदी है ये मित्रों उत्तर पूर्व की ओर बहती है, और गंगा है, इस गंगा की सहायक नदी है, ये आप देख रहे हैं ये क्या है मित्रों? यमुना नदी। यमुना नदी में अपना जल है वो गिराती है। ठीक है मित्रों, कौन सी नदी? सोन नदी। तो हम समझ रहे हैं कि अमरकंटक से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? एक है नर्मदा नदी और एक है सोन नदी। ठीक है मित्रों, और ये अपना जल है किस प्रकार से गिराती हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं ये क्या है मित्रों? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक छोटा सा पठार है जिसे बोलते हैं हम बैतूल का पठार। कौन सा पठार बोलते हैं मित्रों? बैतूल का पठार। बैतूल के पठार से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं मित्रों ताप्ती नदी। ये देख रहे हैं आप ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है वो बैतूल के पठार से निकलती है, और ये पश्चिम की ओर बह करके ये भी मित्रों अपना जल है वो खंबात की खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है मित्रों? खंबात की खाड़ी में गिराती है। और सतपुड़ा पर्वत है एक मित्रों ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कैसे पर्वत का उदाहरण है? आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। हम समझते हैं ब्लॉक पर्वत क्या होता है। मित्रों ब्लॉक पर्वत इसे कहते हैं, जैसे कि मित्रों ये एक पर्वत है, मान लीजिए एक पर्वत है, अगर यहाँ से एक नदी इस प्रकार से बहती है और एक नदी इस प्रकार से बहती है, तो मित्रों ये नदियाँ हैं अपना बहाव है तेज होता है, जिसके कारण मित्रों ये नदियां हैं अपना गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है या गहरी गहरी खाइयों का निर्माण करती हैं ये नदियां। तो ये पर्वत है मित्रों क्या है? ऊंचा होता चला जाता है। इस प्रकार से अगर मित्रों यहाँ पर गड्ढा पड़ेगा तो ये दोनों साइड के हिस्से कैसे होते जाते हैं मित्रों? ऊंचे हो जाते हैं। इसी पर्वत को हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत है। और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है मित्रों? सतपुड़ा पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और ये इसी कारण है मित्रों ये नर्मदा ताप्ती नदी है अपनी कौन सी घाटी में बहती हैं? भ्रंश घाटी में। और इन घाटियों को गहरी गहरी घाटियाँ इनका निर्माण करती हैं। इनमें से कौन सी घाटी कहते हैं? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी। ठीक है, तो मित्रों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, और एक और नदी है मित्रों इसे बोलते हैं कौन सी नदी है? इसे बोलते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी।
दामोदर नदी। भारत की मात्र 3 नदियां ऐसी नदियां हैं जो अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। आप लिख सकते हैं, पहली है मित्रों नर्मदा नदी, दूसरी है ताप्ती नदी और तीसरी है दामोदर नदी। भारत की मात्र 3 ऐसी नदियां हैं जो अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, आपको सतपुड़ा पर्वत है और विंध्याचल पर्वत है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप अगली हेडिंग डालिए, इसके बाद आप अगली हेडिंग डालिए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है मित्रों, अगली हेडिंग डाल सकते हैं आप छोटा नागपुर का पठार। आप देख रहे हैं ये क्या है मित्रों, ये छोटा नागपुर का पठार है और इसका विस्तार है वो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं वो झारखंड राज्य में है। कहाँ पर है मित्रों, झारखंड राज्य में है। इसका कुछ भाग है हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर है मित्रों, झारखंड में जो छोटा नागपुर पठार पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक मित्र दामोदर नदी और एक है कौन सी है मित्रों, दामोदर नदी, और दूसरी नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कौन सी नदी है मित्रों, एक है दामोदर नदी, आप देख रहे हैं मित्रों दामोदर नदी है, एक है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है मित्रों, एक कहाँ से निकलती हैं, एक छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर नदी है मित्रों, दामोदर नदी है वो अपना जल है, ये आप देख रहे हैं, इस नदी को बोलते हैं, ये मित्रों कौन सी नदी है, गंगा। गंगा की एक नदी है, गंगा इस प्रकार से बहती है। गंगा की एक धारा मित्रों पश्चिम बंगाल, इस पश्चिम बंगाल में 2 धारा के रूप में बढ़ जाती है। एक को कहते हैं मित्रों, एक धारा को कहते हैं मित्रों भागीरथी नदी और दूसरी नदी को कहते हैं मित्रों हुगली नदी। कौन सी नदी, भागीरथी। मित्रों हमने नदियों वाले चैप्टर है उसमें और अच्छे से समझाया है। जो नर्मदा गंगा नदी है, गंगा नदी मित्रों पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक को मैं कहते हैं मित्रों भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, और दूसरी है इसे बोलते हैं मित्रों हुगली नदी। हुगली नदी कौन सी नदी है मित्रों, एक है भागीरथी नदी और एक है हुगली नदी। हुगली नदी है वो इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में होती हुई अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसी हुगली नदी में है ये दामोदर नदी है, ये इस हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली नदी की सहायता से ही ये दामोदर नदी है अपना जल है मित्रों किस में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और ये दामोदर नदी है, कहते हैं दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर पठार है, इस छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में मित्रों, 2 भागों में बांटती है। इसे एक भाग को कहते हैं हम रांची का पठार है, इसे दक्षिण वाले भाग को कहते हैं हम रांची का पठार है। ठीक है मित्रों, इसे हम रांची का पठार कहते हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालिए दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, अगली हेडिंग डालिए दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है ये भी मित्रों, ये आप देख रहे हैं छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में ही पाया जाता है। ठीक है मित्रों, दक्कन पठार है ये छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में ही पाया जाता है। इसके बाद दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार के हम कहते हैं दक्षिण में ही एक पठार पाया जाता है मित्रों, जिसे दंडकारण्य का पठार कहते हैं, दंडकारण्य का पठार कहते हैं। ठीक है मित्रों, और इसी के दक्षिण में हम कह सकते हैं एक और पठार पाया जाता है जिसे बस्तर का पठार कहते हैं। मित्रों भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जिसमें तेल भंडार पाया जाता है, वो मित्रों बस्तर के पठार में पाया जाता है, जो कि कहाँ पर है मित्रों, ये बस्तर का पठार है, लगभग झारखंड एरिया में वो फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ एरिया में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है मित्रों, दक्कन के पठार से एक नदी निकलती है मित्रों जिसे बोलते हैं हम ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी है इस प्रकार से दक्कन के पठार से ही निकलती है। ब्राह्मणी नदी है ये उड़ीसा में ही बहती है और एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, जैसे मित्रों
ये मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। मैदानी क्षेत्र है ब्राह्मणी नदी का बहुत ही उपजाऊ होता है, इस कारण मित्रों इसमें जो है खेती या इसे मित्रों चावल है वो अच्छे होते हैं। इस कारण मित्रों की खेती या धान की खेती होती है। इस कारण मित्रों हम छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए तो कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में एक पहाड़ी पाई जाती है, इसे बोलते हैं मित्रों राजमहल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मित्रों? राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी है, ये कहाँ पर पाई जाती है मित्रों? ये झारखंड में ही पाई जाती है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा स्टेट पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तक है पाई जाती है। लेकिन मित्रों इसके बाद है राजमहल पहाड़ी है। ये राजमहल पहाड़ी ये नर्मदा नदी है और एक और नदी बोलते हैं जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है। इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इस प्रकार से अपना जल है वो किस में गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो मित्रों गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, इनके द्वारा एक मलबा लाया जाता है। इस मलबे के कारण है मित्रों इस राजमहल पहाड़ी है, इस राजमहल पहाड़ी है वो कट चुकी है, जिसके कारण मित्रों एक गैप बन जाता है और यहाँ पर मित्रों मिट्टी जमा हो जाती है। इस मैदान को कहते हैं हम राजमहल गारो गैप। क्या कहते हैं मित्रों? राजमहल गैप, या इसे मित्रों मालदा गैप भी कहते हैं। मालदा गैप भी कहते हैं। यह मित्रों किससे बना है? एक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, उनके द्वारा जो अवसाद लाया जाता है और यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, इस कारण है वो राजमहल और मालदा गैप का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से मित्रों ये राजमहल पहाड़ी है, आप देख रहे हैं ये राजमहल पहाड़ी है वो लगभग कहाँ पर फैली हुई है? यहाँ पर कौन सा स्टेट पाया जाता है? इसे बोलते हैं मेघालय स्टेट। कौन सा मित्रों? मेघालय स्टेट। मेघालय स्टेट का मेघालय पर एक पठार पाया जाता है। इस मेघालय इस प्रकार से है मित्रों, मेघालय है पूरा पठारी एरिया है और इस पर एक पठार पाया जाता है, इसे बोलते हैं मित्रों शिलोंग का पठार। कौन सा पठार? शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार है वो मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में मित्रों 3 पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं। एक पहाड़ी मित्रों गारो पहाड़ी, खांसी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। एक कहाँ पर पाई जाती है मित्रों? शिलोंग पठार है, इसके अंतर्गत आती हैं। मित्रों शिलोंग पठार है ये राजमहल पहाड़ी है, या हम कह सकते हैं छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। ये राजमहल पहाड़ी है, इसका हिस्सा है। कौन सा है मित्रों? शिलोंग पठार है। एक गारो खांसी जयंतियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, ये मेघालय है। मेघालय में जनजातियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं के नाम पर है, इसका नाम पड़ा हुआ है। और 2 और आप देख रहे हैं 2 और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं मित्रों, असम में पाई जाती हैं मिकिर और रेंगमा। ये पहाड़ियाँ भी हैं मित्रों, राजमहल पहाड़ी है, इनका ही ये भाग है। मिकिर और रेंगमा है, ये असम में पाई जाती हैं। लेकिन मित्रों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हिमालय है। हमने हिमालय में बताया था कि ये हिमालय का भाग नहीं है। ये किसका भाग है? इस एक कहते हैं राजमहल पहाड़ी है, इसका राजमहल पहाड़ी का ही भाग है। कौन सा मित्र? शिलोंग पठार है और मिकिर और रेंगमा पहाड़ी है, किसका भाग है? ये राजमहल पहाड़ी का भाग है। ठीक है मित्रों, गारो एक पहाड़ी है। इस गारो पहाड़ी पर है, आप देख रहे हैं गारो पहाड़ी है। इस गारो पहाड़ी पर एक चोटी पाई जाती है जो हिमालय या शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे बोलते हैं मित्रों नौकरेक। क्या बोलते हैं? नौकरेक चोटी है। ये नौकरेक चोटी है वो हिमालय है। इस शिलोंग है, इस शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? ये हिमालय में पाई जाती, सॉरी कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। और गारो पहाड़ी है, इस गारो पहाड़ी पर पाई जाती है। ठीक है मित्रों, खांसी पहाड़ी पर है वो मेघालय की राजधानी पाई जाती है। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, अगली वीडियो में हम आगे और प्रायद्वीपीय भारत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।